जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो एडिक्विटी का पेपर पैटर्न सब आपने स्टडी कर लिया होगा और ये भी आपको पता होगा कि एडवांस मैथ का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। थोड़ा सा वेटेज एडवांस मैथ को ज़्यादा दी जा रही है, तो उसी के लिए अपन ने क्या कर रहे थे, माइंड मैप्स के थ्रू क्विक रिवीजन कर रहे थे। अपनी सीरीज चल रही थी माइंड मैप्स वाली, उसमें आज ये क्लास रहने वाले क्लास नंबर 5। अपन ने अब तक 4 क्लासेस कर चुके हैं, उसमें ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट हो चुका है। आज है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नंबर 2 और इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सर्कल, उसी के साथ ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, उसमें माइंड मैप्स के थ्रू करने वाले हैं। हर एक चीज़ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मैप्स को डाउनलोड करना है आपको, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और आगे की क्लासेस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर लेना। क्लासेस बढ़िया लगी तो लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि चतुर्भुज की बात कर रहे थे, आज बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस खेत की मूली का नाम है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक सर्किल पे जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, कि एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल पे उसके चारों वर्टेक्स अगर लाई कर रहे हैं, ऑल फोर वर्टेक्स आर ऑन ए सर्किल, तो वो क्या कहलाएगा आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक विशेषता तो ये हो गई कि उसके चारों वर्टेक्स हैं सरकमफ्रेंस पे होते हैं एक सर्किल की। ठीक है, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि उसके जो आमने सामने के जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पे बात करूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर देखूँ तो 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल बी प्लस एंगल डी देखूँ वो भी 180 डिग्री होगा। मीन्स जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वो है कि अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे? एक मिनट इरेज कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे भैया? चल क्यों नहीं रहा? अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे मैं यहाँ बोल दूँ ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अपोजिट साइड्स ए डी मल्टीप्लाई बाई बी सी, ये बराबर होगा आपके डायगोनल्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बराबर होगा आपके डायगोनल्स के मल्टीप्लाई के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके डायगोनल्स के द्वारा दो ट्राइंगल बनते हैं। कौन सा? ये मान लो कि पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि डायगोनल सेंटर पे इंटरसेक्ट करें। डायगोनल्स कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे ये बना, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं मान लो, और पी सेंटर नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है बट मोस्टली नहीं होगा। जरूरी नहीं कि पी सेंटर हो। ठीक है, तो अगर पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ट्राइंगल बन रहा है कि पी डी सी बन रहा है और एक बन रहा है पी ए बी। ये क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे दोनों ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला इसके सिमिलर होगा इस वाले की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये सिमिलर हैं भैया, तो हमने सिमिलर क्यों निकाला? एक तो ये सिमिलर क्यों निकाला, हमें क्या जरूरत पड़ी कि इनको सिमिलर अपन निकालें? तो सिमिलर निकालने का लॉजिक ये था कि अगर ये सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो बराबर आएगा, और रेशियो से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ से, क्या? कि पी ए मल्टीप्लाई बाई आपका कौन सा बच गया? पी सी, इसके आगे वाली ये और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, डायगोनल के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है बराबर होगा डीपी, डीपी मल्टीप्लाई बाई पीबी। ठीक है, मीन्स ये बराबर होगा, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये एम है, ये एन है, एक्स इंटू वाई बराबर होगा आपका एम इंटू एन। सीधी सी सिंपल सी बात निकल के आती है। ठीक है, अगर एरिया पूछ ले इसका, तो एरिया का सीधा सा फॉर्मूला ट्रायंगल का हीरोज फॉर्मूला याद है, वो यहाँ पे लगा देना है। उसमें क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तक होता है, क्योंकि उसमें दो ही होती है, इसमें तीन होती है, तो एस माइनस डी। एस वही है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, अगर ए सी बी डी को कोई भी एक जो आपका ट्राइंगल है वो दूसरे, सॉरी डायगोनल है, वो दूसरे डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसकी एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा। कैसे?
ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी बराबर होगा सी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी की एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं होगी। अब अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपन क्या कर रहे हैं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें मैंने क्या कहा, सभी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए मैंने। एंगल बाइसेक्टर कैसे, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए जी ड्रॉ कर दिया, डी का डी एफ ड्रॉ कर दिया, बी का बी जी ड्रॉ कर दिया और सी का सी एफ ड्रॉ कर दिया। इनसे एक क्या बन रहा है, आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और ये क्वाड्रिलेटरल अगेन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि इसके चारों वर्टेक्स से एक सर्किल पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसके आमने सामने के कोण, भाई पहली बात तो ये होगा कैसे, देखो जब यहां से देखेंगे ना, एक मिनट इरेज कर देता हूँ उसको। जब यहां से देखो मुझे एंगल एफ निकालना है, तो एंगल एफ आएगा यहां से, एंगल एफ निकालना है ना, एंगल एफ होगा इसके सामने वाले जो है ना उसका एंगल, सामने वाले कौन से, सी, ओ एंगल एफ ये आएगा ना ए प्लस एंगल बी बाई 2 होगा। एंगल एफ निकालना है, इसके अपोजिट कौन से, ए और बी है, इनका सम का हाफ होगा एंगल एफ। ऐसे एंगल जी निकालना है मुझे, इसके अपोजिट में कौन से, एंगल जी के अपोजिट में कौन से, सी और डी हैं, तो सी प्लस डी बाई 2 होगा एंगल जी। ठीक है, तो यहाँ से एफ और जी को आप प्लस करोगे ना, एंगल एफ प्लस एंगल जी करोगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। जब ये आएगा तो अपन को एक चीज़ पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका 160 होता है, तो 360/2 ये कितना हो गया, 180 डिग्री। मीन्स इसके आमने सामने के दो कोणों का सम 180 आ गया, बाकी दो का भी 180 होगा। मीन्स ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, काइट के बारे में और देख लेते हैं। काइट प्रोबेबली क्या होता है कि जैसे ये एक काइट है, ठीक है, ये मैंने काइट ड्रॉ कर दी, इसमें जैसे ये ए बी आपका सी और डी है, इसमें क्या होगा, ए बी बराबर होगा ए डी के, यानी कि ये वाली बराबर होगी और ये साइड्स बराबर होंगी। जब इसके डायगोनल्स को अपन ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे, और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, एडी ओ सॉरी एसी है ना इसमें, डायगोनल एसी मल्टीप्लाई बी डी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो डायगोनल्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 उसका एरिया होता है। अगर 90 डिग्री पे नहीं कर रहे होते तो अपन क्या करते, साइन थीटा कर देते, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है तो वो एक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कौन कौन सी आकृतियों के मिड पॉइंट मिलाने से कौन सी न्यू आकृति मिलती है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट मिलाओगे तो पैरेललोग्राम मिलेगा, पैरेललोग्राम की तो पैरेललोग्राम ही मिलेगा। रोम्बस और रेक्टेंगल याद रखना, रोम्बस के मिलाओगे तो रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगल के मिलाओगे तो रोम्बस मिलेगा, और स्क्वायर में स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है खत्म। तो अब थोड़ा सा बच गया पॉलीगन, तो पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पॉलीगन मीन्स आपको बहुभुज बोलते हैं ना, बहुभुज मीन्स जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 2 या 2 से अधिक हों। ठीक है, ट्राइंगल वैसे सभी पॉलीगन्स में ही आते हैं आपके, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन सभी आपके इसमें ही आते हैं, पॉलीगन में ही। तो पॉलीगन में हमने पढ़ने वाली चीज क्या है, पहली तो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो जो होता है ना वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बोले भैया ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 180 डिग्री अपन कैसे बोलते हैं, अरे ट्राइंगल में n बराबर कितना है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स हैं, n बराबर 3 है तो 3-2 इंटू 180, तो ये 180 आ जाता है। अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें n बराबर 4 होगा, तो 4-2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 360 डिग्री। ठीक है, जितना भी n का मान दिया हो वो इस फॉर्मूले में रखना और आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ठीक है,
नो प्रॉब्लम, समस्या दिक्कत नहीं होगी आई होप। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज 360, चाहे हेक्सागन हो, पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, जो भी लेटरल हो, सब में 360 होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो उस कंडीशन में ईच एंगल क्या होगा, n माइनस टू 180, और इसमें ईच एंगल इक्वल है तो n से डिवाइड कर दो क्योंकि n एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सारे का सम 360, एक का n 360 डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या है, और प्रॉपर्टीज हैं, ये रेगुलर इसकी है, रेगुलर पॉलीगन की है प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना। पेरीमीटर इसका क्या होगा, रेगुलर इसका n इंटू ए क्या है, एक नंबर ऑफ आपका ए तो है साइड्स और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर एरिया की बात की जाए वो होगा एन ए स्क्वायर बाई 4 कोट पाई बाई एन, किसका, रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, एन माइनस 3 बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। अब रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आपका रेगुलर हेक्सागन, जिसमें हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 साइड्स हो और सारी समान हो। देखो इसमें 6 साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल है। एन बराबर किसी हेक्सागन में कितना होंगे, 6, ईच एंगल 120, कैसे भाई, अभी मैंने बताया एन माइनस टू इंटू 180 होता है सम ऑफ एंगल, और डिवाइड बाई एन से करना है। एन का मान 6 तो 4 इंटू 180 बटे 6, 6 से गया 30 बार, तो ये कितना आ गया 120, मीन्स ईच एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू ए, सरकम रेडियस जो होगी ना वो होगी इसकी ए, इन रेडियस होगी √3/2a, और एरिया जो होगा, जो अभी फॉर्मूला बताया उसमें मान रखोगे तो √3/2a स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। अरे बोलो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं स्टार की, लास्ट है, उसके बाद आज की क्लास थोड़ी छोटी है, कल की फिर सर्कल करेंगे बढ़िया से, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और इसको और सर्कल को साथ ले लेता तो फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। स्टार है ये, अब देखो ये वो स्टार है जिसके 5 कॉर्नर्स हैं। एक स्टार होगा जिसके कॉर्नर्स अपन डिफाइन नहीं कर सकते, एम कॉर्नर्स वाला, तो दोनों के लिए बताऊंगा। तो एम कॉर्नर्स वाला का देख लो, अगर किसी स्टार के एम कॉर्नर्स है, कोई भी एक ऐसा हो कि उसके 6-7 हो, तो उस कंडीशन में उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है ना, वो होता है m माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें कितने 5 हैं, तो 5 यहाँ पे रखूंगा, -4 इंटू 180, तो इसके कॉर्नर्स का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा, मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो आपके एंगल्स है उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, कोई चीज़ ऊपर से नहीं गई होगी, एक बार क्लास दोबारा से रिवीजन करना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। माइंड मैप्स मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, पीछे वाले भी मैंने अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर लेना। पीछे वाली क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सजेशन कुछ भी हो तो नीचे लिख सकते हो, फील फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल एंड जय हिंद जय भारत।